कहीं यही राम मंदिर और मस्जिद और मुसलमान और पाकिस्तान की बात करिए, तुरंत ऐसा लगेगा कि 2 किलोमीटर दूर बैठ करके अगर आप चर्चा कर रहे हैं ना, तो भाजपाई कान लगा के सुन के कहेंगे हम तो चले आए। हाँ बताइए किस बात पे बहस करना है बताइए। जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जनता की जो जरूरत है, उस पर आप काम ही नहीं कर रहे हैं और दुनिया भर के लोगों को आप घुमाते लेते चले आ रहे हैं। जब जब इस देश में चुनाव आता है तो बीजेपी की तरफ से जो मैनिफेस्टो तैयार किया जाता है, उसमें सबसे पहले 2 शब्द आते हैं। एक तो पाकिस्तान आता है, दूसरा राम मंदिर आता है और तीसरा मुसलमान आता है। मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, मुसलमान, मुसलमानों के नाम पर ये सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेकते हैं और मुसलमान का नाम ले लेकर के ये राजनीति करते हैं। इनके पास कोई अपना एजेंडा है ही नहीं। बीजेपी वालों के पास क्या बन की क्या बात कर रहे हैं आप। जो सवाल करेगा उसको डर दिखाकर उसको जेल भेज देते हैं, मुकदमा करा देते हैं, उसकी जिंदगी खराब कर देते हैं। सीबीआई ईडी का डर दिखाते रहते हैं, सरकारी संसाधनों का गलत दुरुपयोग करते रहते हैं। मणिपुर की घटना भूल गए आप? वहाँ बेटी नहीं थी, बेटा था क्या? बीएचयू की घटना देख लीजिए आप, हाथरस कांड देख लीजिए, वहाँ क्या था? खाली बस नारे लगाने से बेटी बचेगी, बेटी पढ़ाई जाएगी। आज बेटियों से पूछिए जा करके क्या उस सरकार में खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं? मैं आपके माध्यम से जो लोग हमारी बात को सुन रहे हैं, मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूं कि अपनी ज़िंदगी खराब मत करिए नेताओं के चक्कर में। बड़ी बड़ी बात करने से, बड़े बड़े जुमले, बड़े बड़े वादे करने से सरकार नहीं बनती है, काम से बनती है। इस वक्त हम बनारस में और बनारस में हमारे साथ खास मेहमान राज त्रिपाठी मौजूद हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट है और इनके जो वीडियो हैं बहुत ज़्यादा वायरल रहते हैं और बराबर सरकार को अपने निशाने पर लिए रहते हैं। लोकसभा इलेक्शन जारी है और बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करने वाले हैं। 12 राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं और 2 केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, राजनाथ सिंह और अमित शाह। उनसे जानेंगे कि मुख्यमंत्रियों का आने का क्या मकसद, मोदी जी क्या दिखाना चाहते हैं जब इतने बड़े नेता हैं, इतने ताकतवर नेता खुद को मानते हैं। राज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहला तो सवाल ये होगा कि बनारस में आप आए हैं, बनारस में चुनावी माहौल क्या देख रहे हैं आप? देखिए, चुनावी माहौल साफ है। प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं और वो अपनी डर को दिखाने के लिए तमाम मुख्यमंत्रियों को उत्तर प्रदेश में, बनारस में ले आ रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखिए हमारे कहने पर कितने लोग आ रहे हैं। देखिए, जनता जानती है उन लोगों से कोई मतलब नहीं है, जनता को विकास से मतलब है। आप चाहे आप बिल गेट्स को लेके आइए, चाहे आप अंबानी को लेके आइए, चाहे आप किसी बड़े नेता को ले आइए, उससे मतलब नहीं होता। पब्लिक को उससे क्या लेना देना है? आप ये देखिए कि जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जनता की जो ज़रूरत है, उस पर आप काम ही नहीं कर रहे हैं और दुनिया भर के लोगों को आप घुमाते लेते चले आ रहे हैं। तो यही हो गया है कि आप टूरिस्ट प्लेस बना दिए हैं, काम कुछ नहीं है। भाषणबाजी इतना है कि लग रहा है कि आप बहुत आगे निकल इस गए बार हैं। तो कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा मार्जिन से वो अरे जीतने कुछ वाले नहीं, हैं। कहाँ कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कहीं मीडिया कह रही है, गोदी मीडिया कह अरे रही है। गोदी मीडिया कह रही है, गोदी मीडिया तो बहुत कुछ कहती है, लेकिन जनता उस पर विश्वास नहीं करती है। सब झूठ है, फरेब है, कुछ नहीं है। अच्छा, जिस तरह से उनकी पिछले दिनों से बयानबाजी चल रही है, कहीं मुसलमान ले आ रहे हैं, कहीं पाकिस्तान ले आ रहे हैं, कहीं मंगलसूत्र ले आ रहे हैं। कल उनका एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि ये 400 सीट का जो हमारा नारा इसलिए है कि कांग्रेस की सरकार आएगी, राम मंदिर पे बाबरी ताला लगवा देंगे। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी को सब लोग ये स्पष्ट रूप से जान चुके हैं कि जब जब इस देश में चुनाव आता है तो बीजेपी की तरफ से जो मैनिफेस्टो तैयार किया जाता है, उसमें सबसे पहले 2 शब्द आते हैं। एक तो पाकिस्तान आता है, दूसरा राम मंदिर आता है और तीसरा मुसलमान आता है। ये इनकी राजनीति बस इन्हीं चीज़ों पर टिकी हुई है। इसके अलावा आप इनसे कुछ बुलवा लीजिए, महंगाई पर बुलवा लीजिए तो जाने, बेरोजगारी पर बुलवा लीजिए तो जाने, भ्रष्टाचार पर बुलवा लीजिए तो जाने। ये लोग ये शब्द सुन करके ये लोग बहरे हो जाते हैं, इनका कान सुन्न हो जाता है। लेकिन अगर कहीं यही राम मंदिर और मस्जिद और मुसलमान और पाकिस्तान की बात करिए, तुरंत ऐसा लगेगा कि 2 किलोमीटर दूर बैठ करके अगर आप चर्चा कर रहे हैं ना, तो भाजपाई कान लगा के सुन के कहेंगे हम तो चले आए। हाँ बताइए किस बात पे बहस करना है बताइए। इन लोगों के पास कोई काम ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, मुसलमान, मुसलमानों के नाम पर ये सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेकते हैं और मुसलमान का नाम ले लेकर के ये राजनीति करते हैं। इनके पास कोई अपना एजेंडा है ही नहीं। बीजेपी वालों के पास क्या बन की क्या बात कर रहे हैं आप? यूपी के जो मुख्यमंत्री उन्होंने कहा था कि जो है कांग्रेस सरकार में आएगी तो भारत में जो है शरिया लॉ कानून आ जाएगा, मुस्लिम लॉ आ जाएगा और जो है मुसलमानों को 70 रिजर्वेशन दे साल दिया जाएगा। कांग्रेस राज की है इस देश में। कौन सा लॉ, कौन सा कानून पार कर दिया गया? जनता नहीं जी रही थी, जनता बहुत खुशी से जी रही थी। ये जब से साले आए हैं देश में, तब से पब्लिक का दिमाग खराब तो करके जनता रखे को हैं। ये क्यों डरा रहे हैं फिर ऐसे? जनता को इस बात, देखिए, जब तक आदमी झुकता कौन है? झुकता वही है जो डरता है। हम आपसे कहेंगे पत्रकार कि आप मुझसे डरो, आप मुझसे झुको, तो जब आप मुझसे डरेंगे तभी ना झुकेंगे, और जब नहीं डरेंगे तो कैसे झुक जाएंगे? और जनता को जब तक ये लोग झुका कर नहीं रखेंगे, तब तक ये लोग सत्ता पर राज कैसे करेंगे? ये जनता पर राज कैसे करेंगे?
ये डरा धमका करके ये राजनीति करना जानते हैं, क्योंकि जानते हैं कि जो हमसे डरेगा वो हमसे सवाल नहीं करेगा, और जो सवाल करेगा उसको डर दिखाकर उसको जेल भेज देते हैं, मुकदमा करा देते हैं, उसकी ज़िंदगी खराब कर देते हैं। सीबीआई ईडी का डर दिखाते रहते हैं, सरकारी संसाधनों का गलत दुरुपयोग करते रहते हैं। ये राजनीति करेंगे। अच्छा, वैक्सीनेशन का जब से मामला आया है, कल की खबर आई है कि भारत में जो है किसी महिला की मौत हो गई थी, तो उसके घर वालों ने पिटीशन दाखिल किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा है कि कोविड वैक्सीन के बाद होने वाली मौतों पर सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। देखिए, हम तो भैया नहीं लगवाए थे, आप नहीं लगवाए? हम नहीं लगवाए थे। हम जान रहे थे इसका आगे चल के जिस चीज़ का कोई फार्मूला नहीं है, उस चीज़ को अपने ज़िंदगी में मूल मंत्र बनाने से क्या मतलब है। तो सरकार ने तो अब कह दिया कि मौत होती है उससे हमसे कोई मतलब नहीं तो है। सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया है। अब जनता को स्पष्ट कर देना चाहिए कि जो जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, अब उनको आईना दिखाने का समय आ गया है। अगर फिर भी अपनी ज़िंदगी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हाथ में दे रही है कि हमारी ज़िंदगी की नैया आप पार करेंगे, तो भैया राम भरोसे हैं, जो होगा उसके जिम्मेदार स्वयं होंगे। अब खबर ये भी आई है एस्ट्राजेनिका जो वैक्सीन थी उसको बाज़ार से अब उठा लिया गया है, अब वो बाज़ार में नहीं रहेगी। देखिए, मैं आपको बता दूं, स्थिति बहुत भयानक है अभी, और भयानक होने जा रही है। मैं आपके माध्यम से जो लोग हमारी बात को सुन रहे हैं, मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूं कि अपनी ज़िंदगी खराब मत करिए नेताओं के चक्कर में। बड़ी बड़ी बात करने से, बड़े बड़े जुमले, बड़े बड़े वादे करने से सरकार नहीं बनती है, काम से बनती है। और अगर आप कई बार इस बातों को अगर आप जुमला समझ रहे हैं, आपको लगता है कि हमारे साथ स्कैम हो रहा है, तो आपको इसका स्पोच करना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, प्रज्वल रेवन्ना का जो मामला आया है उसके पहले बीजेपी का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जिस तरह से मामला सामने आया, बीजेपी को विपक्ष बराबर घेर रहा है, आप और प्रधानमंत्री मोदी ने जाकर उनका खुद प्रचार प्रसार किया था, उस पर क्या कहें? बीजेपी ने कब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर काम किया है, ज़रा बताएंगे पत्रकार? कब किया है? जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से बेटियों के साथ बलात्कार, बेटियों के साथ अन्याय, बेटियों के साथ दुराचार हुआ है। ये कहाँ का नारा लगा के, नारा लगाने से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होता है? मणिपुर की घटना भूल गए आप? वहाँ बेटी नहीं थी, बेटा था क्या? बीएचयू की घटना देख लीजिए आप, हाथरस कांड देख लीजिए, वहाँ क्या था? वो बेटा था क्या? वो भी बेटी थी ना। कितने बेटियों को ये बचा लिए? खाली बस नारे लगाने से बेटी बचेगी, बेटी पढ़ाई जाएगी। आज बेटियों से पूछिए जा करके, क्या वो इस सरकार में खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं? आपका उनका सवाल आएगा कि बिल्कुल नहीं कर रही हैं। आज उनको जीने की आज़ादी उनसे छीन गई है। हवाबाजी में बात करना हो, भूषण का तो टिकट छीन लिया गया ना। देखिए, बृजभूषण का टिकट छीन लिया गया, वही होता है कि हमारे पास आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा, इनडायरेक्ट आएगा। घर में मिला ना उनके टिकट, प्रतीक भूषण को, उनके बेटे को। उनके बेटे को। लेकिन मांग तो हो रही थी ना कि बृजभूषण को नहीं ये मिलना भारतीय चाहिए। जनता पार्टी के लोग जो हैं इस बात को जानते हैं कि पार्टी हमारे साथ रहेगी, हम चाहे जो भी करेंगे। पब्लिक को चूतिया बनाने के लिए कह दिया गया कि नहीं ठीक है, इनका टिकट काट दिया गया, इनके बेटे को दे दिया गया। क्यों दे दिया गया भैया इनके बेटे को? बाप लड़े चाहे बेटा लड़े, बात तो एक ही है ना। बाप बेटा लड़ेगा, बाप नहीं जाएगा प्रचार में, या बाप लड़ेगा, बेटा नहीं जाएगा प्रचार में? कहीं लिखा है कि बेटा टिकट पाया है, प्रचार करेगा तो चुनाव बाप नहीं लड़ेगा? मतलब बीजेपी कथनी करने में आप फर्क है। बहुत फ़र्क है भैया। बीजेपी को अगर आप, मैं देश की जनता से कह रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो समझ जाए बीजेपी को, नहीं तो बीजेपी आने वाले समय में हर पब्लिक के साथ ये अन्याय करेगी, इनके जीवन के साथ खिलवाड़ करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे राज त्रिपाठी, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। कई सवालों का जवाब इन्होंने बड़ी बेबाकी से दिया। आप इनकी बातों पर क्या सोचते हैं, कमेंट ज़रूर करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।